नमस्कार, जोहार। आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और हम लोग जनरल साइंस पढ़ रहे थे। जनरल साइंस में हम लोग फिजिक्स का पार्ट पढ़ रहे थे। तो फिजिक्स में हम लोग तरंग, गति तथा ध्वनि पढ़े थे पहला पार्ट में। उसी को आज कंटिन्यू करते हुए जितना सवाल बचे हुए थे, आज इसी को आज खत्म करेंगे। तो आप चैनल पर आप अगर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये जो साइंस है वो जेएसएससी जेपीएससी दोनों में काम आएगा। विशेषकर हम लोग जो झारखंड दुर्गा का वैकेंसी, आगामी वैकेंसी आने वाला है, उसको लेकर फोकस किए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर आप नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और और रही बात कि पीडीएफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो पीडीएफ जरूर मिलेगा आप लोगों को। पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर चल जाइएगा, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सवाल आगे है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण नाइट विजन डिवाइस में किया जाता है। सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल पूछा है कि निम्नलिखित में किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण यानी नाइट विजन डिवाइस में किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो है ये किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है। अवरक्त तरंग यानी इंफ्रारेड वेव्स का प्रयोग किया जाता है किसमें? नाइट विजन डिवाइस में। ठीक है, चलिए सवाल देखिए। सवाल है कि मिलाने वाला है कि विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसकी खोज करता है। गामा किरण की खोज किसने किया था? तो गामा किरण की खोज जो है पॉल विलार्ड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पॉल विलार्ड के द्वारा यह किया गया था खोज। एक्स किरण की खोज, एक्स किरण की खोज डब्ल्यू सी रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। इसमें आपको सवाल देंगे, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कंपलसरी। ठीक है, एक्स किरण की खोज डब्ल्यू सी रॉन्टजन। इसी प्रकार पराबैंगनी किरण की खोज जो है वो जोहान रिटर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो जोहान रिटर के द्वारा यह प्रयोग इसका खोज करता है। और दृश्य किरणें, ये तो विलियम हार्शेल दूसरा चीज किए थे, लेकिन दृश्य किरणें एक कमेंट बॉक्स में सवाल छोड़ रहे हैं आपको, कहीं से भी ढूंढ के आपको कमेंट में कमेंट करना है। ठीक है, दृश्य प्रकार की खोज किसने किया था? अगला सवाल देखिए। सवाल है कि यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तब उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद में अंतर का कारण किया जा सकता है। अंतर का कारण किया जा सकता है सितार और बांसुरी में, तो किसके द्वारा? तो अंतर का कारण किया जा सकता है आपका केवल ध्वनि गुणताही के द्वारा। किसके द्वारा? केवल ध्वनि गुणताही के द्वारा यह किया जा सकता है। ठीक है, चलिए। यदि दो व्यक्ति चंद्रमा की सतह पर बातचीत करते हैं तो वे क्या वे बताइए। यदि चंद्रमा की वे दो व्यक्ति चंद्रमा की सतह पर बातचीत करते हैं तो वे जो है वो एक दूसरे की आवाज सुन सकते हैं या तो नहीं सुन सकते, ऐसे बताइए। तो आवाज नहीं सुन सकते हैं। कैसे काहे नहीं सुन सकते? तो वहाँ हवा ही नहीं है, इसीलिए हवा माध्यम तो वही है ना कान तक पहुंचाने का। तो नहीं सुन सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। 20 डिग्री सेल्सियस पर तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम है? बताइए। 20 डिग्री सेल्सियस पर तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की चाल जो है वो क्या है? अधिकतम है। तो अधिकतम जो है वो लोहा में। किसमें? लोहा में। 20 डिग्री पर कौन सा? लोहा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वायु में ध्वनि की चाल मत पूछा है, वायु में ध्वनि की चाल पूछा है। तो वायु में जो ध्वनि की चाल होता है वो होता है 330 मीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है? ए ऑप्शन हो जाएगा सही, 330 मीटर प्रति सेकेंड। आगे देखिए। सवाल है कि ध्वनि तरंगों का मार्ग में स्थित किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः अपने पूर्व माध्यम में वापस होने की परिघटना है। ध्वनि तरंगों का मार्ग में स्थित किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः अपने पूर्व माध्यम में वापस होने की परिघटना है। तो पुनः वापस होने की जो परिघटना है वो कितने का? वो है ध्वनि का प्रवर्तनांक, प्रवर्तनक। कौन सा है जो वापस टकराकर अपने पूर्व माध्यम वापस आने की परिघटना को कहते हैं? ध्वनि का प्रवर्तनक। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक तल व ध्वनि स्रोत के माध्यम न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा सवाल। मतलब अगर साफ साफ ध्वनि सुनना है तो कितना दूरी होना चाहिए? सुनने के लिए प्रवर्तक काल तल तथा ध्वनि के स्रोत के माध्यम न्यूनतम जो दूरी होना चाहिए वो होना चाहिए कितना मीटर? 17 मीटर। कितना? 17 मीटर यह होना चाहिए। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर आधारित है? देखिए सवाल, स्टेथोस्कोप पता है कौन सा, जो देखते हैं बुखार वगैरह जी? स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर आधारित है? सवाल पूछा है। तो स्टेथोस्कोप जो है वो प्रवर्तन के सिद्धांत, ध्वनि के प्रवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? ध्वनि के प्रवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। आगे का सवाल देखिए, रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? जो रडार की जो कार्यप्रणाली है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? रडार की कार्यप्रणाली, तो रडार की जो कार्यप्रणाली है ये आधारित है रेडियो तरंग का प्रवर्तन। किस पर आधारित है? तो रेडियो तरंगों का प्रवर्तन पर यह सिद्धांत आधारित है रडार का। किस पर? रडार का। आगे देखिए, आगे का सवाल है कि यदि प्रकाश या ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक के समीप आना आरंभ करता है और प्रेक्षक ठीक उसी चाल से दूर हटना आरंभ करता है, तब क्या होगा? बताइए। यदि प्रकाश या ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक के समीप, मतलब जो है वहां पे उसके समीप आने को करता है और आरंभ करता है और उसके प्रेक्षक के ठीक उसी चाल से दूर हटता है, मतलब सेम आ रहा है तो उतना स्पीड से जा रहा है, तो तब क्या होगा? तो तब होगा तरंग दैर्ध्य, जो वेवलेंथ बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य और फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितना आ रहा है उतना उछाल जा रहा है, तो क्या क्या परिवर्तन है? कुछ नहीं होगा। ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को कहते हैं। ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? उतार चढ़ाव को बोलते हैं हम लोग डॉपलर प्रभाव। प्रभाव क्या बोलते हैं? डॉपलर इफेक्ट। ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार और चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर इफेक्ट यानी डॉपलर प्रभाव। आगे बढ़िए। डॉपलर प्रभाव के अनुप्रयोग है। डॉपलर प्रभाव के अनुप्रयोग है कौन सा? डॉपलर प्रभाव के अनुप्रयोग है ये वायुयान के वेग तथा स्थिति का अनुमान लगाने में, ये भी सही है। पनडुब्बियों के वेग में, आकाश गंगाओं की गति का अनुमान लगाने में डॉपलर प्रभाव का अनुप्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सभी हो जाएगा। जाली दस्तावेजों का पता किन किरणों द्वारा किया जाता है? देखिए सवाल, देखिए कितना बढ़िया पूछा है कि जाली दस्तावेजों का पता किन किरणों द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है पराबैंगनी किरणों द्वारा। ये किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो पराबैंगनी किरणों द्वारा जाली दस्तावेजों का पता लगाने इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? पराबैंगनी किरणों का, अल्ट्रावायलेट रे का। आगे सवाल देखिए, सवाल है ध्वनि का तारत्व यानी इंटेंसिटी निर्भर करता है किस पर? ध्वनि का तारत्व यानी इंटेंसिटी निर्भर करता है प्रबलता पर, करता है कि तरंग पर, करता है आवृत्ति पर, या कोई नहीं? तो ध्वनि के तारत्व जो है वो निर्भर करता है आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पर। किस पर? तो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पर। आगे देखें, रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है, इसका कारण क्या है? जब रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है, तो इसका कारण है डॉपलर प्रभाव। किसके कारण पता चलता है? जब रेलगाड़ी स्टेशन पहुंचती है, ठीक है, तो अपनी स्वाभाविक ध्वनि से आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है, तो बढ़ रहा है। ये किसका कारण होता है? ये डॉपलर इफेक्ट के कारण होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं। जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं। स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं ध्वनि की तीव्रता से। किस पे अनुमान लगा सकते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता से इसका अनुमान लगा सकते हैं।
ध्वनि की प्रबलता किसमें किससे संबंधित है? ध्वनि की जो प्रबलता है वो किससे संबंधित है? ध्वनि की प्रबलता इसका आयाम पे संबंधित है। किससे संबंधित है? इसका आयाम पे, इस आयाम से संबंधित है अब ध्वनि की प्रबलता। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमआरआई, एमआरआई मशीन में निम्न में से किस का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरण का, प्रसर तरंग का, या चुंबकीय तरंग का, या ध्वनि तरंग का? तो एमआरआई मशीन जो देखते हैं ना, जिसमें अंदर ढुका जाता है, उसमें जो प्रयोग किया जाता है आपका, वो किया जाता है चुंबकीय तरंग का। किसका प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किसकी तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है? सबसे किस में जो चार ऑप्शन दिया हुआ आपका, इंफ्रारेड, दृष्टिगोचर प्रकाश, एक्स किरण, या रेडियो तरंग, किसकी लंबाई सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक होती है इसका, किसका होता है बताइए? तो ये होता है रेडियो तरंग का, सबसे अधिक होता है। किसका? रेडियो तरंग का। समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? बताइए। अभी तो जस्ट पिछले सवाल बताया था ना, जब समीप आती हुई रेलगाड़ी लगता है सीटी की आवृत्ति तीक्ष्णता आगे बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना से कारण होता है? तो ये डॉपलर प्रभाव बताया था पिछले सवाल में। देखिए, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली ध्वनि को हम लोग बोलते हैं क्या? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को बोलते हैं श्रव्य तरंगे। क्या बोलते हैं? सुनने वाले तरंग, यानी श्रव्य तरंगे। पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होता है? पराबैंगनी जो किरण होता है, अल्ट्रावायलेट रेस में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? तो ऊर्जा जो है ये अवरक्त किरणों की अपेक्षा इसमें अधिक होती है। किसमें? पराबैंगनी किरणों में। किसकी तुलना में? अवरक्त किरणों की अपेक्षा। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, प्रयोग करता है। एक रडार जो है शत्रु का वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, इसका प्रयोग करता है किसका? तो रेडियो तरंग का ये प्रयोग कर लेता है। इस कारण क्या पता चलता है कि वो दुश्मन की जहाज जो है वो कहाँ पर पकड़ा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज के सवाल यहीं पे समाप्त हुए। कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा, और टेलीग्राम में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर से झारखंडी जोहार।